नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम फिलहाल पढ़ रहे हैं HCF एंड LCF। और दोस्तों, अब तक हमने इसकी 3 वीडियो है ना, यानी कि 3 क्लासेस दोस्तों कर ली है। और इसमें दोस्तों हमने सभी इसके फॉर्मूले हैं उन सभी को देख लिया है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो सब कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है ना वो एक्सरसाइज शुरू करें, और एक्सरसाइज का हमारा पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास इस सवाल से शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक जो भी चीज़ें हम कर चुके हैं तो मुख्य बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सवाल में क्या कहा है कि भाई 69/92 का सरलतम रूप निम्न में से क्या होगा। तो हम अच्छे से जानते हैं कि सरलतम रूप जब हमारे से इन्होंने पूछा है तो हम करने क्या वाले हैं, जो ऊपर अंश में और हर में जो संख्या है यहाँ पे 69 और 92, इन दोनों का क्या निकालेंगे दोस्तों, हम HCF निकालने वाले हैं। क्या निकाल देंगे दोस्तों, इनका HCF। और HCF से जैसे ही हम इनको भाग देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, इनका सरलतम रूप आ जाएगा। तो दोस्तों ये हम अच्छे से जानते हैं। चलिए तो कर देते हैं, इनका HCF निकालते हैं। तो अगर बात डिफरेंस मेथड की करें दोस्तों, है ना, सभी मेथड भी आप अच्छे से जानते हैं कि हमने आपको 4 तरीके बताए हैं। फिलहाल हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए 12 में से 9 गए 3 बचेगा, 8 में 6 गए 2 तो 23, और 23 69 होते हैं, 23 हो के 92 होते हैं, तो इनका HCF 23 आ जाएगा दोस्तों। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करना चाहते हैं, तो आप 92 को क्या करिए 69 छोटी संख्या से भाग दे दीजिए। यहाँ पे ये एक बार जाएगा और आप घटाएंगे तो यहाँ 23 आएगा। और फिर दोस्तों आप इसको जैसे ही आप आगे लिखेंगे तो 23 ते क्या होते हैं 69 होते हैं, 69 होते हैं, और ये 0 आ गया है आपका। और इस तरीके से आपका HCF जो है दोस्तों यहाँ पे कितना आया 23 23 आया है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे जो संख्या दी है आपको 69/92, आपको दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह पे किससे भाग देना है दोस्तों, 23 से भाग दे देना है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, जैसे 23 3 69, यहाँ पे 3 आ गया, और 23 के 92 यहाँ कितना आ गया दोस्तों 4। तो 3/4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है वो क्या हुआ 69/92 का सरलतम रूप हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सवाल। उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 391/667 है ना दोस्तों, 391 और 667 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम दोनों संख्या क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, और उस HCF से इनको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे बस। और ऐसा करते ही हमारा क्या आ जाएगा, सरलतम रूप तो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम निकाल देते हैं इनका HCF। तो 667 लिख लीजिए, और यहाँ पे दोस्तों 391 लिख लेते हैं। तो 2 बार तो नहीं जाएगा, है ना, एक बार टेबल चला लेते हैं। तो 1 9 और 3 यहाँ पे लिख दिया है हमने। 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा, और यहाँ 16 में से 9 गए कितने दोस्तों 7, और 5 में 3 गए तो दोस्तों आगे 2। अब क्या करेंगे, ये आगे लिख लेते हैं 391, एक ही बार चलेगा तो 276, घटाई 11 में से 6 गए कितने आए 5, 8 में 7 गए 1, और यहाँ पे भी 1 आया। अब ये 276 है, इसको 2 बार देख लीजिए तो 230 होगा यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे ना इसकी इधर। तो अब देखिए यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे कितने बचेंगे 4 बचेंगे। और अब आप 115 को आगे लिख लेंगे 2 बार, है ना, 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, और यहाँ पे जैसे घटाएंगे आप 5 में 2 गया कितने आए दोस्तों, है ना 3 आए, और यहाँ पे कितने आए 2 आए। और अब आप क्या करेंगे 46 46 आगे लिखेंगे। और दोस्तों आप जानते हैं 23 दूनी कितने 46, और ये क्या आ गया आपका 0 आ गया है। और दोस्तों जैसे ये आपका क्या है 0, और आपने कह दिया कि HCF जो होगा वो यहाँ पे, क्योंकि शेषफल 0 आ चुका है, कितना हुआ 23 हुआ, तो 23 आपका इनका HCF हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, 391 को और 667 दोनों को ही हम किससे भाग दे देंगे, ऊपर नीचे 23 से हम भाग देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों दे देते हैं भाग, है ना। तो 23 एकम 23, और 3 सतह का अगर हिसाब लगाएं तो दोस्तों 17 बार चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब आप एक काम कर लीजिए, आप यहाँ पे ना करके देख लीजिए इसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि भाई पहले तो एक बार चली जाएगी, फिर 9 में से 3 गए 6 आ गया, यहाँ पे 1 और ये 1, फिर हमने कहा कि देखिए 7 ये 21, एक का हिसाब बनना 7 बार चलनी चाहिए। तो 7 दूनी 14 और 2 16, तो कितनी बार 17 बार। तो 23 से ही कटा कितनी बार 17 बार कट चुका है। तो ऐसे ही नीचे भी करके देख सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इस तरीके से कि भाई 23 दूनी 46 पहले चल जाएगा, और 3 नम 27, तो ये 9 बार चल जाना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से चलना चाहें तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि 17/29 है ना, भाग दे के देख सकते हैं दोस्तों। तो 17/29 आपका क्या आ गया है, इसका सरलतम रूप। तो दोस्तों करना कुछ भी नहीं होता है, HCF निकालिए, भाग दे दीजिए, ऊपर नीचे आ जाता है आपका सरलतम रूप। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों।
तो आइए इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 1095 बटे 1168 का सरलतम रूप निम्न में से क्या होगा। तो फिर से पूछा गया है सरलतम रूप, और हम जानते हैं कि करना केवल इतना है कि इन दोनों का पहले एचसीएफ निकाल लेना है और उसके बाद इनको भाग देना है। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या कर देना है, 1168 यहाँ पे लिख लीजिए और अब भाग देंगे किससे, 1095 से। तो एक बार चल जाएगा, है ना। तो घटा लीजिए, 8 में से 5 गया 3, 16 में से 9 गए कितने, 7 हो जाएंगे, बस यही हुआ। और अब 1095 को आप आगे लिख लीजिए क्योंकि आपका जो शेष फल है वो कम आया था। तो देखिए पहले 10 पे नहीं चलेगी, 109 पे चला लीजिए तो 73 ही आ जाएगा। 9 में से 3 गया 6 आ जाएंगे यहाँ पे, और 10 में 3 गए कितने आ जाएंगे आपके, 10 में से 7 गए 3 आ जाएंगे आपके। अब 5 उतार लीजिए। अब देखिए 5 बार चल जानी चाहिए ना, 5 3 15, 5 7 35 और 1 36। तो बिल्कुल यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, और आप देख पा रहे हैं कि हम भाग किसे दे रहे थे, 73 से, इसलिए हमारा जो एचसीएफ है वह कितना है, 73 ही आ गया है, 73 ही आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, 1095 और 1168 इन दोनों को हमें भाग दे देना है किससे, 73 से। तो देखिए जैसे कि हमने कहा है, या तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि भाई कितनी बार, पहले एक बार और फिर कितनी बार, 3 बार चल जाएगा तो 15 ऊपर आएगा, और बेसिकली अगर देखें तो 15 ऊपर है तो नीचे 16 आ जाएगा। या भाग कर करके अलग से देख लें, ठीक है, कि 1095 को पहले आप अलग से 73 से भाग दीजिए कि भाई 73 एकम 73, है ना। 9 में से 3 गए 6 आया, यहाँ पे 3 बचा, 5 उतारा आपने, फिर 5 बार चल जाएगी, 5 थे 15, 5 7 35 और 1 36, ये 0 आया तो ये 15 बार गया। वहीं अब अगर आप 1168 को भी भाग दे के देख ही लें 73 से, तो देखिए 73 आएगा यहाँ पे, 6 में से 3 गया 3 आ गए, यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे 8 आएगा, और देखिए 6 3 18 और 6 7 42 और 1 43। तो इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं कि इससे जब इसको भाग दिया गया 15 आया, और इसको जब इससे भाग दिया तो 16 आया। तो कितना आया कुल मिला के, 15/16 आया। तो यही क्या है, इससे भाग देते ही क्या आ जाता है, हमारा सरलतम रूप आ जाता है, और ये हमारे ऑप्शन बी में मिला है इस क्वेश्चन में। तो ये भी आराम से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें भी हमें क्या बताना है, सरलतम रूप ही बताना है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं क्या करना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है और फिर उसके बाद भाग देना है। तो चलिए कुछ बड़ी सी है संख्याएं, पर कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ ही तो निकालना है, निकालते हैं। बड़ी संख्या को छोटे से भाग देना है। तो बड़ी संख्या क्या है, नीचे जो लिखी हुई है 23 83 68, और यहाँ पे जो ऊपर संख्या है वो 12 83 52 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार देखते हैं ना, ये जो का तो आपने नीचे लिख दिया, है ना। और देखिए हटाइए, 8 में से 2 गए कितने, 6 आए, 6 में से 5 घटाया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गए 0, 3 में से 2 गया कितना, 1। तो ये आ गया है ना। और यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तब भी कितना आ जाएगा, 1। अब आप इसको आगे लिखने वाले हैं। तो 12 8 मतलब यही 83 52, और एक ही बार जो है यहाँ पे चीज़ें जो है पहाड़ा चलेगा दोस्तों, और ये आपने लिख दिया है ना। 11 00 16 घटाइए, 12 में से 6 गई 6, 4 में से 1 गया, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे, देखिए 4 बचे थे 1, यहाँ 3 ही बचेंगे, और यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे कितना 1। अब इसको आगे लिख लेते हैं। तो 11 00 और ये 16, ठीक है। अब देखते हैं कि कितनी बार जो है आपकी टेबल चल सकती है। तो देखिए हम 6 और ये 6 मैच कराने का प्रयास करें इकाई का अंक, तो 6 बार देखते हैं कि चलेगी कि नहीं। तो 6 छंग 36, हासिल 3 गए, 6 3 18 और 3 21, हासिल 2 गए, 6 3 18 और 2 कितने 20, हासिल 2 हैं, 6 और यहाँ पे कितने होंगे, 6 ठे 48 और 2 कितने 50, हासिल 5 होंगे, और 6 कम 6 और 5 कितने 11। तो देखिए 0 आ गया है यहाँ पे, इसका मतलब 18 336 ही आपका क्या होने वाला है, एचसीएफ होगा। तो बस आपको इससे यानी कि 12 83 52 को भी किससे, 18 336 से, और यहाँ पे नीचे है ना 30 83 68 को भी आपको किससे, 18 336, जो कि इनका क्या है, एचसीएफ है, भाग देना है। तो देखिए दोस्तों अगर हम इकाई अंक से ही मैच कराने की बात करूँ मैं, कि आइडिया लगावें कि 7 9 या 5 या 3 में से क्या बैठ सकता है। तो देखिए 6 7 42 और इकाई अंक मैच कर रहा है, 6 9 54 में इकाई अंक मैच नहीं कर रहा है, और ना ही 56 30 में कर रहा है, ना ही 36 18 में। तो 6 7 42 अगर हम यहाँ पे रखें, और हमें पता है कि पहले मारनी, मतलब समझ पा रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि भाई हम ना इसको क्या करेंगे, भाग देते हुए ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये 12 8
83 और 52 ऐसे। फिर अगर हम 7 बार चलाएं तो 7 छंग 42 और आगे की डिजिट मैच करते चले जाएंगे और कट जाएगा सही तरीके से, ठीक है। तो आप करके देख लीजिए उसको कंप्लीट। तो 7 ही बैठ रहा है, और क्योंकि 7 अकेले इसी नंबर में है तो नीचे आप 13 कह ही सकते हैं। तो ये कितनी बार जा रहा है, 7 बार हमने देख लिया। और क्योंकि एक ही ऑप्शन में 13 है, बल्कि 3 ऑप्शन में नीचे 13 कह सकते हैं आप, तो यहाँ पे निश्चित रूप से क्योंकि 7 के नीचे 13 ही है और एक ही जगह 7 है, तो आप कह सकते हैं कि 7/13 ही होगा। अदरवाइज आप डिवाइड करके कंप्लीट देख लीजिए, कोई इशू नहीं है दोस्तों। तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ, ए हुआ। तो उम्मीद है समझ में आया, एचसीएफ निकाल के भाग कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए इस सवाल करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 252 तथा 595 का क्या निकालना है आपको, में से निकालना है। तो देखिए में से ही अभी तक हम निकाल ही रहे हैं दोस्तों, और करना ही क्या है। तो बड़ी संख्या को हम छोटी से क्या करें, भाग करते चले जाएं, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसके अलावा ये संख्याएं दोस्तों कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और इन्हीं में से एक आंसर है, ये भी निश्चित रूप से है 1, 7, 11 और 17। तो भाई 1 से तो सभी संख्याएं कटती है, और में से संख्याएं है ना पूर्णतः विभाजित होती हैं, हम अच्छे से जानते हैं। तो एक तो आपको ऑप्शन से बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए, बचे आपके पास बी, सी और डी, क्योंकि एक से तो सभी संख्या कट जाती हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई मिल जाए तो वही आंसर होगा, और इनमें से ना मिले तो फिर वो क्या, एक तो आपका आंसर होगा ही होगा। तो अगर आप चाहें तो ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं कि भाई अगर मैं चाहूँ कि देखूँ कि ये 7 से कट जा रहा है कि नहीं, जो बेसिक रूल है ना, 4th रूल, उसके अकॉर्डिंग कि भाई देखिए 7 से अगर भाग दे के देखें तो कितना होगा, 7 3 21 और 4 बचेंगे, 7 6 42। 7 से भाग दे के है ना, अगर यही मेरा एचसीएफ हो तो 36 आ जाएगा। और 7 से देखिए इसको भी ये कट जा रहा है कि नहीं, तो 7 8 56 और कितने बचेंगे, 56 का 3, 7 5 35। तो देखिए दोनों संख्याएं जो है किससे कट गई हैं, 7 से। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका 7 ही आंसर होगा, क्योंकि अगर 7 है फिर 11 और 17, क्योंकि ऑप्शन आंसर तो एक ही होगा, ऑप्शन में से सभी तो हो नहीं सकते। एक हमने इसलिए छोड़ दिया था, अगर इनमें से ना आया तब एक होगा, क्योंकि अगर देखिए एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट। अगर 1 और 7 दोनों हैं और उनमें से बड़ा बताना हो कि भाई 1 से भी कटेंगी, ये भी बात सही है, 7 से तो हमने देख ही लिया कटेंगी। तो अगर 1 और 7 दोनों में झगड़ा हो तो हाईएस्ट का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया। तो देखिए बड़ा क्या है, 7 है, इसलिए दोनों की चॉइस की बात की जाए तो 7 ही लिया जाएगा। 11 और 17 इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपका आंसर केवल एक होना है ना, चारों में से 3 3 4 4 आंसर तो नहीं होते, 2 भी नहीं होते, एक ही होता है। तो केवल और केवल क्या हुआ, बी। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हैं, उससे भी आपको आराम से पता लग जाएगा कि क्या है आपका एचसीएफ 7 ही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको 7 समझ में आ चुका है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को, और इसमें भी क्या कहा है आपको, महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ ही कितना है बताना है। तो दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है, एचसीएफ ही निकालना है। ऑप्शन में भी थोड़ी बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी है, तो सबसे बेहतर क्या रहेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए करते हैं। तो 3239 को लिख लीजिए यहाँ पे, और 2923 है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार चल जाएगी है ना, 2 9 2 3, ठीक है दोस्तों। तो 9 में से 3 गया तो कितना, 6, 3 में से 2 गया कितना, 1, और यहाँ कितना होगा, 12 में से 9 गए तो कितना, 3, यहाँ 2 बचेंगे, 2 में से 2 गए 0 आएगी, तो उसे नहीं लिखते हैं। अब ये जैसे ही कम आया इसको आगे बढ़ा लेते हैं, हम अच्छे से जानते हैं हम, है ना, बार बार एचसीएफ हमें निकालना पड़ रहा है। अब देखते हैं कितनी बार चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 3 7 21 होते हैं, हम 6 बार ट्राई करते हैं दोस्तों। देखिए पहले 6 6 36, ठीक है ना, 3 6 कम 6 और 3 कितने, 9, और 36 कितने, 18। ये तो कम पड़ेंगे दोस्तों, है ना, हमें इसको और बढ़ा के देखना चाहिए। 3 9 27 होते हैं। चलिए 9 बारी ट्राई कर लेते हैं। 9 6 54, 5, 9 एकम 9 और 5 कितने, 14, हासिल कितने दोस्तों, 1, 9 30 27 और 1 कितने, 28। चलिए ठीक है। अब देखते हैं 13 में से 4 के कितने, 9, यहाँ 11 में से 4 के कितने, 7, और यहाँ पे कितने बचे हैं, 8 में से 8 के 0 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। और अब ये 316 में आगे लिख लेना है। तो 9 चौक 36, 4 बार देखते हैं चला के, 4 9 36, 3 और 4 7 28 और 3 कितने, 31, ये 0 आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब जो आपका एचसीएफ है यहाँ पे वो केवल और केवल क्या है, 79 आ गया दोस्तों। आपका आंसर हुआ ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी हमें क्या करना है, में से निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, इससे कितना होगा हमें बताना है। तो चलिए करते हैं क्या, 8148 को लिख लिया यहाँ पे, और भाग देना शुरू करेंगे 2324 से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली जो महारणी है
2 चौक 8 है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 324 का चौक है तो ज़्यादा हो जाएंगे। हम 3 बार चला के देखते हैं। तो 3 चौक 12 हासिल 1 है, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, और 3 9 और 3 दूनी 6, यहाँ पे ये आ गया है ना दोस्तों। 8 में से 2 गए 6 आया, और यहाँ पे कितने होंगे 14 में से 7 गए 7 आ जाएंगे। यहाँ पे 10 में से 9 गया कितना आ जाएगा 1, यहाँ 7 बचेंगे, 6 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करना है 2324 को आगे लिख लेना है, ठीक है ना। अब एक बार चल जाएगी है ना, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगी है ना, 11 दूनी 22 होते हैं, लेकिन 76 दूनी ज़्यादा हो जाएंगे। देखते हैं ट्राई करके। तो यहाँ पे 1 1 7 6 लिख लिया हमने, एक बार चलाई है तो 14 में से 6 गए तो 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 11 में से 7 गए तो 4 आ जाएंगे, और यहाँ पे कितना होगा 2 बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे भी आपका 1 बचने वाला है, तो ये इससे कम है। ठीक है दोस्तों, तो 1176 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए एक बार चलेगा, ये 1100 कितना आ गया 48, घटा लेते हैं। 6 में से 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा या 6 बचेंगे, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा है ना 4 जाके। अब ये 1100 आपका कितना 48, इस पर देखते हैं ट्राई करके। तो देखिए दोस्तों 2 चौक 8 है ना, तो 4 बार देखते हैं चला के एक बार। देखिए 4 8 32, 2 3 हासिल है, 4 दूनी 8 और 3 11, सही चल गया है। कमी है मतलब 4 में से 2 घटा सकते हैं तो 2, और ये 8, और अब 28 से कम 28, यहाँ पे क्या आ गया आपका 0। और देखिए क्योंकि आपने 28 से भाग दे के यहाँ पे 0 शून्य से फल प्राप्त किया है, इसलिए हमारा जो है CF है वह कितना होगा दोस्तों 28 ही होगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर C में है। तो उम्मीद क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कहा है, 280 455 735 काम में से अर्थात HCF क्या है दोस्तों, ये हमें बताना है ना। तो देखिए ये इतने बड़े नंबर नहीं है कि हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करें तभी हमें पता लगेगा। इसके अलावा ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे हैं, छोटे ही हैं, और आसानी से देखिए हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम अप्रोच यानी कि बेसिक रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक देखिए कितना है 0 है, यहाँ कितना है 5 है और 5 है। इकाई अंक 0 5 और अगर 5 हो तो दोस्तों ऐसी संख्या जिसमें इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से किससे कट जाती है दोस्तों 5 से। अर्थात इसका जो भी में से होगा दोस्तों, क्योंकि तीनों संख्या निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें इकाई अंक 0 है 5 है और वहाँ पे 5 है, तो दोस्तों जो भी आपका में से होगा है ना वो 5 का फैक्टर जरूर होगा, क्योंकि ये सभी संख्या क्या है 5 से कटती। तो सबसे पहले अगर बेसिक रूल के अकॉर्डिंग मैं इसका HCF निकालना शुरू करूँ तो मैं में से 5 लिखूंगा, क्योंकि दोस्तों ये तीनों की तीनों क्या है 5 से कट जा रही है। मैं इनके इकाई अंक देख के ये बात कह सकता हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से चलूँ, और दोस्तों मैं अगर ऑप्शन की अब बात करूं क्योंकि मुझे आगे ना बढ़ूं, बेसिक रूल को और एक्सपेंड ना करूं, तो दोस्तों यहीं से समझो। तो देखिए 5 का मल्टीपल केवल और केवल क्या है यहाँ पे एक ही है D, तो इसका मतलब निश्चित रूप से इसका आंसर जो होगा 35। अब करना चाहिए तो देखिए आगे कर सकते हैं कि भाई हमने समझा कि तीनों 5 से कट जा रही है, तो अगर 5 से काट दें तो 5 5 25, 5 6 30 होगा, 5 9 45, 5 1 5 होगा, और देखिए 5 1 5 और 5 चौक 20 और 5 7 35, इस तरीके से होगा, क्योंकि ये 5 से समय साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कट जाएंगे। फिर इसके बाद देखें तो ये 7 से कट जाएंगे दोस्तों। देखिए 7 8 56 है ना, और 7 1 7, 7 21, 7 दूनी 14 और 7 1 7, और अब 8 13 और 21 जो तीनों संख्याएं में क्या है सहभाज्य है, अर्थात अब उनमें कोई भी ऐसी कोई संख्या नहीं है कॉमन से जिससे कि तीनों संख्या एक साथ कट जाए। तो दोस्तों एक बार 5 से काटा, एक बार 7 से काटा, तो 5 7 35 है ना। बेसिक रूल के अकॉर्डिंग भी अगर आपने पूरा भी चेक किया तो तब भी आपका आंसर क्या है 35। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी रूल आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या किया है, 3 संख्याएं दी है, 1134 और दोस्तों 1344 और 1512, ये 3 संख्याएं दोस्तों, और इनका हमें में से है ना महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो देखिए एक तो तरीका ये आप जानते ही हैं कि भाई हम 2 का क्या कर ले HCF निकालें, जो आवे उससे तीसरे को भाग दें, और फाइनली जो भी HCF हो उन दोनों का वो आपका क्या होगा आंसर। लेकिन दोस्तों बात अप्रोच की करें है ना, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी छोटे हैं, आराम से पता लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर इस मैं 24 की मैं बात करूँ ना, तो आप समझ पा रहे हैं कि 6 गुना 4 है, यानी कि अगर 24 HCF होगा तो दी गई संख्या 4 और 6 दोनों से कटे, जब 4 से भी कटे और 6 से भी कटे तब जाके 24 हो सकता है। अगर 44 की बात करूँ तो दोस्तों 11 चौक 44 होता है, और यहाँ पे 64 की बात करें तो 16 चौक 64। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि इन
अगर ए बी सी और डी अगर आंसर होंगे तो संख्याओं का 4 से, तीनों संख्याओं का 4 से कटना बेहद जरूरी है, क्योंकि तीनों संख्याओं में 4 क्या है दोस्तों, आपका फैक्टर के रूप में मौजूद है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस संख्या को गौर से देखें, क्योंकि आपको 4 का रूल पता होगा कि अंतिम दो संख्या अगर 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से, तो 34 जो है 4 से नहीं कटेगा। 44 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, लेकिन 34 नहीं कटेगा। अर्थात दोस्तों इस संख्या को 4 विभाजित नहीं करेगा, और अगर 4 विभाजित नहीं करेगा तो जिन संख्याओं में 4 गुणनखंड के रूप में है तो क्या वो आपका आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। और अगर हमने ये गलत काट दी तो ये जो बचा वो सही ही होगा निश्चित रूप से, और चाहे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके मैं फैक्टर की बात करूँ तो 7 6 42, तो संख्याएं 7 और 6 से कटनी जरूरी है। तो चलिए एक बार पहले हम 7 से ट्राई करते हैं। तो अगर हम इन्हें 7 से काट दें दोस्तों, देखते हैं तो क्या आएगा। देखिए 7 एकम 7 आ जाएंगे दोस्तों, कितने बचने वाले हैं? 4 बचेगा। 7 6 42, 7 दूनी 14 बचेंगे। इसे देखिए 7 एकम 7, और यहाँ पे कितने बचेंगे? 6। 7 नम 63, 7 दूनी 14 बचेंगे। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 हो जाएंगे दोस्तों, है ना। और फिर कितने होंगे? 7 एकम 7 और 7 6 कितने? 42। अब देखिए अगर क्या ये 6 से कट जा रहे हैं तो देखते हैं ट्राई करके। तो 6 दूनी 12, और दोस्तों कितने? 42 बचेंगे। तो 6 7 42 हो जाएंगे। 6 3 18, 6 दूनी 12, और 6 3 18, 6 6 36, और 27 32 36। अब क्या है? सहभाज्य, अर्थात इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को एक साथ काट सके दोस्तों, ठीक है। तो 7 गुणा 6 ही आपका क्या आ गया है? में से आ गया, अर्थात 42। तो दोस्तों किस तरीके से मैंने बेहद आसानी से आपको ये बात समझाई, क्योंकि इन तीनों ऑप्शनों में 4 गुणनखंड था, और 4 से क्योंकि तीनों क्या दोस्तों, केवल ये संख्या नहीं करते, अगर एक भी नहीं करती तो 4 तो हो ही नहीं सकता गुणनखंड के रूप में, अर्थात वो संख्या आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते में से का जिनमें 4 क्या है? गुणनखंड है। तो दोस्तों ऐसी 3 ऑप्शन थे हमारे, इसलिए हमने तीनों काटा और बचा हुआ हमारा आंसर हुआ। इसके अलावा दोस्तों हमने कंप्लीट करके दिखाया, तो उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आ चुका है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें ये जो आपको 3 संख्याएं दी है, और दोस्तों तीनों के फैक्टर लिखे हुए हैं, ये सीधे दिए थे, मैंने ऊपर नीचे करके लिख दिए, कोमा करके इस तरीके से दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहली ये हुई, दूसरी ये हुई, और तीसरी ये, और इनका आपको क्या बताना है? महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF बताना है। और दोस्तों इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे कि आपको बताया कि दोस्तों जो कॉमन संख्या है दोस्तों, क्या जो कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या है ना, उनकी पावर तो आपको लेनी कौन सी है? छोटी पावर लेनी है दोस्तों। पावर कौन सी लेनी है? छोटी। का गुणनफल ही आपका क्या होगा? HCF हो जाएगा। बस कॉमन संख्याओं का गुणनफल आपका आंसर होगा। बस ध्यान रखिए कि उनकी पावर आपको क्या लेनी है? छोटी रखनी है। तो देखिए दोस्तों, बस हम बड़ी आसानी से HCF निकाल सकते हैं कि 2 है ना, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 आपको तीनों में मिल गया, तो कॉमन कह सकते हैं आप। तो 2 लिख लीजिए। इसके अलावा 3 देखिए, 3 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, तो 3 भी कॉमन है। इसके अलावा देखिए 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 5 भी कॉमन है। लेकिन 7 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, इसलिए 7 नहीं लिया जाएगा। अब देखिए छोटी पावर की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हैं, 2 है, 3 है, सबसे छोटी 2 की पावर 1 समझी जाएगी। और 1 को आप लिखते भी नहीं है, लिखना चाहते लिख लीजिए या मत लिखिए, है ना। 2 आएगा, मतलब कुल मिला के ये है सबसे छोटी पावर का नंबर। 3 की बात करते हैं, 3 की पावर 4 या 3 की 2, और यहाँ पे 3 की पावर नहीं है, 1 मान सकते हैं, अर्थात 3 की पावर 1, अर्थात ऐसे ही रहने दीजिए, यही सबसे छोटी पावर का नंबर है। 5 में देखते हैं, 4 2 और 3 में सबसे छोटी पावर जो है वो 2 है 5 की। तो कॉमन संख्या थी 2 3 और 5, और यहाँ सबसे छोटी पावर 1 थी, हमने नहीं लिखा। 3 की भी 1 थी, नहीं लिखा। 5 की 2 थी, उसको लिख लिया है, और यही जो है आपका आंसर हुआ, और ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो उम्मीद है काफ़ी आसान होगा, समझ में आया आपको क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या कहा है निम्नलिखित जोड़ों में से, है ना, प्रत्येक ऑप्शन में 2 संख्याओं का एक जोड़ा दिया है, में कौन सी संख्या है जो सहभाज्य होगी। तो दोस्तों बार बार हम क्वेश्चन में सहभाज्य की तो बात कर ही रहे हैं, और सहभाज्य वो संख्या होती है जिन्हें एक के अलावा कोई भी कॉमन संख्या ना काट सके। एक के अलावा कॉमन संख्या उन्हें ना काट सकती हो दोस्तों, कोई कॉमन संख्या उनमें ना हो जो उन्हें काट दे, संख्या नहीं काटती हो दोस्तों, है ना, नहीं काटती हो उन्हें, ये वही क्या होती है? सहभाज्य होती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 21 और 35 को एक के अलावा क्या काट सकते हैं? 7 काट देगा। 7 21, 7 5 35, तो ये सहभाज्य नहीं होंगी दोस्तों, क्योंकि ये तो 7 से कट जाएगा। 16 और 62 एक के अलावा क्या काट सकते हैं? 2 2 8 16, 2 से 31 बार कट जाए, ये भी क्या होंगी? आपकी सहभाज्य नहीं होंगी। 23 92, 23 से कम 23, 23 के 92, ये भी क्या है? आपकी सहभाज्य नहीं। अब आइए 18 और 25 पे, क्या कोई ऐसी संख्या है जो एक के अलावा जो इन्हें दोनों को काट दे? देखिए 18 को क्या क्या काट सकता है
है ना। एक के अलावा 2 काट सकता है, वो 25 को नहीं काटेगा। 3 इसको काट सकते हैं, इसको नहीं काटेगा। 6 इसको काट देगा, इसको नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, 9 इसको काट सकता है, इसको नहीं काटेगा, है ना। 18 इसको काट सकता है, इसको नहीं काटेगा। 5 इसको काट सकता है, लेकिन इसको नहीं काटेगा। अर्थात कॉमन संख्या कोई नहीं है एक के अलावा, अर्थात इनका HCF भी क्या है आपका, एक ही आएगा अगर आप इनका HCF निकालेंगे, क्योंकि एक से तो कट ही जाएंगे, एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। तो इन शॉर्ट, है ना, सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। क्योंकि लेकिन वैसे है ना, अभाज्य संख्याओं का भी क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का भी HCF 1 ही होता है दोस्तों, और सहभाज्य का भी HCF क्या होता है, 1। तो देखिए दोस्तों, लेकिन अभाज्य में क्या होता है, एक और अपनी संख्या के अलावा कोई ना काट सके। लेकिन सहभाज्य में देखिए ये क्या है, ये अभाज्य नहीं है। 18 बहुत से नंबरों से कटती है, लेकिन जिन जिन संख्याओं से ये कटते हैं उनसे ये नहीं कटती, और जिनसे ये कटती है उनसे ये संख्या नहीं कटती। तो उस अवस्था में इनका HCF निकालें तो 1 ही आएगा। लेकिन दोस्तों ये अभाज्य ना होते हुए भी आपस में, लेकिन क्या है, आपस में एक दूसरे के तुलनात्मक रूप से क्या है ना, अभाज्य हुई, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सहभाज्य कहा जाता है। अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सके। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जो उनमें कोई भी कॉमन संख्या ना हो जो एक दूसरे को काट सकती है, वही क्या कहलाती है, सहभाज्य। अर्थात हमारा डी आंसर होगा इस सवाल का। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ये दोस्तों पहला सवाल है हमारा लघुत्तम समापवर्तक का, है ना। तो आपको बताना है 87 तथा 145 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, अर्थात हमें दोस्तों इसका एलसीएम निकालना है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। 87 144 लिख लेते हैं, और इस तरीके से भाग देना हम इसको क्या करते हैं, शुरू। सबसे पहले 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 नम 27। अब देखिए 3 चौक 12, और दोस्तों 12 के बाद ये कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों। तो एक काम करिए, आप इसको ऐसे का ऐसे लिख लीजिए। अब 29 से, चलिए 5 से ट्राई करते हैं ना, 5 से ये कट जाएगा। 29 ऐसे ही रखिए इस बार, और ये देखिए कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 नम 45, और अब कट जाएंगे किसे, 29 से ही। तो 29 से कम 29, 29 से कम 29। अब इन तीनों की गुना, 3 पंजे 15 गुना 29 ही जो दोस्तों हमारा क्या होने वाला है, एलसीएम कर लेते हैं। 15 निम्न 135, 13 हासिल है। तो 15 दूनी 30 और 13 43। तो दोस्तों 435 जो कि सी ऑप्शन में है, क्या हुआ इनका एलसीएम। तो देखिए दोस्तों आसान सवाल था, समझ में आया होगा जरूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 27 63 72 का एलसीएम कितना है हमें बताना है। तो चलिए निकालते हैं दोस्तों इसका एलसीएम। तो लिखा 27 63 और ये है आपका 72। और अब हम इसको किससे काट कर देख लेते हैं, चलिए 9 जो कि इनमें कॉमन है। वैसे तो आप सबसे छोटे नंबर 2 3 ऐसे ट्राई करते हैं, आपको पता ही है, लेकिन कॉमन संख्या से हमने ट्राई किया सबसे पहले। तो 9 3 27, 9 7 63 और 9 8 72। अब देखिए दोस्तों 3 7 और 8 तीनों सहभाज्य संख्या है। इसको अगर एक बनाना है 3 लेना पड़ेगा। 7 को एक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 लेना मतलब 7 ही लेना पड़ेगा। और 8 को एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 ही लेना पड़ेगा। इस तरीके से। तो दोस्तों चाहे तो आप यही समझ लेते कि 9 के बाद एक 3 आएगा, एक 7 आएगा और एक क्या आएगा, 8। देखिए यही आए कि नहीं, बिल्कुल। तो आपको फैक्टर तो यहाँ पे ऐसे भी मिल जाएंगे और ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो इनकी गुणा ही हमारा एलसीएम होगा। तो इनकी गुणा करनी है। तो 9 3 27 दोस्तों, है ना। 9 3 27 गुणा 7 गुणा 8, ये हमारा क्या होगा एलसीएम। तो 7 7 49, 9 और 4 7 दूनी 14 और 4 कितने 18 दोस्तों। अब 8 से गुणा भी कर दीजिए फटाफट से। 8 नंबर 72, 2 हुए 7 हासिल चले गए। 8 8 64 और 7 हो गए कितने 71, है ना दोस्तों। और 8 1 8 और 7 कितने 15। और इस तरीके से इसका एलसीएम जो है वो कितना आ गया है, 1512 आ चुका है दोस्तों। तो उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए साथियों इस सवाल को करते हैं, और इसमें भी हमें क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। संख्याएं क्या है, 26 54 78 और 182 का एलसीएम कितना होगा। तो चलिए लिखते हैं और निकालते हैं इसका एलसीएम। तो दोस्तों सबसे पहले आप किससे ट्राई कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, है ना। सबसे छोटे अंक से ही शुरू कर लेते हैं। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 3 कितने 6, 2 9 18, 2 9 18, 2 1 2। ठीक है दोस्तों। अब किससे ट्राई करना चाहिए आपको, 3 से ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। चलिए 13 ऐसे रहेगा, 3 नम 27 है, 3 एकम 3, 3 3 9 होंगे, ये नहीं कटेगा 3 से, 91 ही रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों अगर हम 13 को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि 13 7 91 है ना, पूरा पूरा मल्टीपल। और 9 और 91 जो है कैसे अभाज्य है, इसलिए अगर 9 को एक बनाना है तो आपको 9 लेना होगा। 91 को जब आपको एक बनाना है तो आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, 91 ही जो है आपको लेना होगा। अब इनकी गुणा ही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो देखिए हम कैसे गुणा कर लेंगे, हम 9 के और 91 के पहले करेंगे। तो 9 एकम
9 और 9 9 81 हुए दोस्तों, है ना। इन दोनों की गुणा ये हुई और 2 तिये 6, इनकी गुणा कितनी हुई, इनकी गुणा कितनी हुई 819। तो अब बस हमें इनकी गुणा करनी है। तो 6 9 54 5, 6 एकम 6 और 5 11 हो गए दोस्तों, और 6 8 48 और 1 कितना 49। तो 4914, 4914 जो कि बी ऑप्शन है, इसका क्या हुआ एलसीएम हुआ दोस्तों। तो उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सॉल्व करते हैं। 26 56 104 182 का एलसीएम आपको निकालना है। चलिए तो लिख लेते हैं दोस्तों, 26 56 104 और 182 है ना, इनका हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हुए दोस्तों, 2 नम 18, 2 एकम 2। चलिए अब 2 से ही ट्राई करते हैं। 13 नहीं घटेगा, लिख लेते हैं। 14 बच जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये 2 दूनी 4, 2 छक 12, 26 बढ़ गया, ये नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही रखने दीजिए दोस्तों। आप चाहें तो आप 13 को छोड़ सकते हैं। 13 दूनी 26 इसमें भी आ गया है, या 13 सत्ते 91 उनका मल्टीपल है वो। अब इन तीनों पर चलाते हैं, 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14 हुए दोस्तों, यहाँ पे ये कितना होगा 13 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिये 6 और ये दोस्तों कितना 91। अब देखिए आप चाहें 7 और 13 दोनों को छोड़ दीजिए, 7 भी इसका गुणांक है और 13 भी इसका गुणांक है, और यहाँ पे केवल और केवल क्या लिख लीजिए 91। ठीक है दोस्तों, अब इनकी गुणा आपका आंसर होगा। तो देखिए 91 की आप पहले 2 से गुणा करिए, फिर उसके बाद हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 182 और 4 की गुणा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए कर देते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 2 3 है दोस्तों, और 4 एकम 4 और 3 कितने 7। तो 728 जो कि आपका ऑप्शन क्या है बी है, इसका क्या हुआ दोस्तों एलसीएम आया। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल, आज इतना ही रखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।